हुनर दिखा देगा। बेटा ने दिल में अपने माँ की बात रख ली, यही बच्चा आगे चल करके मक्का का काजी बन गया। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सज़ा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। ध्यान दीजिएगा, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, बीवी देने देगी खर्चा? ज़रा ध्यान रखिएगा, दिमाग कहाँ है। इसको मैं टटोल करके अपने पैगाम को दे रहा हूँ। आखिरी पैगाम 3 मिनट में निकल जाएगा। आप सोचेंगे 3-3 मिनट करके हम लोगों का जनाजा उठा देगा, आपसे ज़्यादा हमगारा पंक्चर हो जाएगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, दिल को से दुआ दे करके एक अल्लाह दीन हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। 3 बेटी है, एक बाप को पैगाम आया। बड़ी वाली बेटी से बाप ने कहा, पैगाम आया है जिस लड़के का उससे निकाह करोगी? तो बड़ी बेटी कहती नहीं करेंगे। तो बाप ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि वो मेरा रिश्तेदार नहीं है और वो बराबर का आदमी नहीं है, वो मेरी गलती को पकड़ेगा, मेरी गलती को माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मैं निकाह नहीं करूँ। बाप ने कहा बेटी, दूसरी बेटी से कहा बेटी तुम कबूल कर लो। वो बेटी कहती नहीं, मेरे अंदर तो हुनर है ही नहीं, ऐब ही ऐब है, मुझको तलाक दे देगा, माफ़ नहीं करेगा, मैं रिश्ता कबूल नहीं करूँगी। तीसरी बेटी जो सबसे छोटी बेटी है, उससे बाप ने कहा ये हारिस नाम का नौजवान है, तुम्हारे घर रिश्ता दिया है, तुम कबूल करोगी? तो छोटी बेटी तैयार हो गई, तो मुझे कबूल है, ये रिश्ता कबूल है। तो बाप ने पूछा कि बेटी रिश्ता क्यों कबूल है? कहा इसलिए कबूल है कि मेरे पास सूरत भी है, मेरे पास सीरत भी है और अल्लाह पर भरोसा है, जो होना होगा देखा जाएगा। बेटी ने रिश्ता कबूल कर लिया। 2 बस्ती में जंग हो रही है, लड़की का रुखसती का वक्त आया, लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी मैं ससुराल जा नहीं सकती। अब जो शौहर था 300 ऊँट ले करके दूसरी बस्ती वाले को मनाने के लिए गया कि जंग ख़त्म करो वरना मेरी बीवी मैके ही में रहेगी, ससुराल नहीं आएगी। उस बच्ची की अक्लमंदी को दाद दीजिए। शादी के बाद इस शर्त पर रुखसत हो रही है, पहले घर का झगड़ा ख़त्म करो, उसके बाद हम तुम्हारे घर आएंगे। उसकी वजह से 40 साल की लड़ाई एक दिन में ख़त्म हो गई। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए। इमराउल कैस सरदार है, एक आदमी के साथ है, 3 सवाल करता है, ये जो जनाजा जा रहा है जिंदा का है या मुर्दा का है? ये जो खेती खड़ी है ख़त्म हो गई या बाकी है? तीसरा सवाल करता, तुम मुझको उठाओगे या मैं तुमको उठाऊंगा? तो लड़की के बाप ने सोचा कि अकल से पैदल लगता है, रांची से आया हुआ, हाफ पागल लगता है। उसने अपनी बेटी से कहा कि देखो एक बेवकूफ़ मेरे साथ आया है, जनाजा को देख करके कहता है कि जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा है। तो बेटी ने कहा वो सही सवाल किया, इसका जवाब क्या होगा? अब वो ये पूछना चाह रहा था कि इस मरने वाले का वारिस जिंदा है कि नहीं। वारिस है